नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस इवनिंग सेशन में अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। और यहाँ उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, और हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम सबके दिल के धड़कन जस्सी भाई जी, हमारे ढिलो सर, हमारे अमित रघु भाई जी, मांगीराम सर, देवीलाल सर और ऐसे तमाम जितने भी हमारे मेंटोर हैं, मैं सबको दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर चुके हैं और आज हम इस सेमिनार में उपस्थित हैं। यहाँ सुशोभित हमारे पैनल में आदित्य मित्तल साहब, जो पंजाब पटियाला से हमारे साथ होस्ट में रहते हैं, हमारे अशरफ अंसारी भाई, शरद कुमार जी, नरोत्तम सिंह जी, हमारे बड़े भाई अमेरिका से मिर्जा बैंक भाई, सुल्तान सहनी जी, नमन बेटा यहाँ पर रहता है, संजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ है, शंकर प्रसाद शाह जी जो हमारे बड़े भाई लोहरदगा झारखंड से, राजविंदर सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, और यहाँ पर रत्ना जी हैं हमारे साथ, रविंदर कुमार सिंह जी हैं, हितेश साहू जी हैं, और आप सभी जितने जितने भाई बहन हैं, मैं जिसका नाम नहीं भी ले पा रहा हूं, आप सभी का अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो इवनिंग का सेशन होता है, ये वार्म अप का सेशन होता है। जो भी अपडेट होता है सुबह मैं बता देता हूं, शाम को वार्म अप हम लोग करते हैं, और जो भी दिन भर का जो अपडेट होता है हम उसको यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने सुबह भी वेबिनार में देखा था, सुना था, आज उस पर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। कि अभी हम लोगों को अभी अपडेट सबसे बड़ा क्या है कि थर्सडे को हमारा 360 का वेबिनार होने जा रहा है, और 360 के वेबिनार में हमारे एस मुफारा को आना प्रस्तावित है। अगर रिकैप की बात करें दोस्तों, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। 24x7 आवर हमारे जितने भी वर्ल्ड वाइड जो हमारे टेक्नीशियन हैं, चाहे वो हैदराबाद के हों, दुबई के हों, इजिप्ट के हों, हमारे ऑरलैंडो के हों, हमारे स्विट्जरलैंड के हों, जहां भी हमारे जो टेक्नीशियन हैं वो 24x7 आवर लगे हुए हैं। मैं उसके लिए धन्य हूं, और यह सब कुछ एक बहुत बड़ा महान चीज हो रहा है। और सर ने बोला भी था कि ट्रैफिक के लिए पूरी गणना पूरी कर ली जा चुकी है, कुछ भुगतान किए गए हैं, वो कनेक्ट के जो कस्टमर हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर, और कुछ फाउंडरों लोगों ने भी भुगतान किया है। कितने हैं वो कैलकुलेशन एस सर को मालूम है। हमारे इकोसिस्टम के लिए कुछ प्रोडक्ट हम पब्लिक के लिए लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि ऑन जॉय के बारे में हमने बताया सुबह के सेशन में भी। वो कनेक्ट में कुछ चीजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और हमें विश्वास है कि हम इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्केट में हम जानते हैं कि क्या होने वाला है, और हम लाभ जानते हैं कि उससे हमें लाभ क्या मिलने वाला है, और हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में इंसानों द्वारा आविष्कृत नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए क्रिस ने
बर्फीले तूफान में देश की यात्रा करने का निर्णय लेने से पहले जांच करने का सुझाव दिया था। आप लोग को याद है मीटिंग में उन्होंने कहा था। तो एक एक चीज जो कही जाती है हमारे लीडर की तरफ से या एस की तरफ से, तो वो उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज होता है। कृष्ण ने क्या बोला था कि जब हम बर्फीले क्षेत्र में जाते हैं, बर्फीले जहां तूफान आते हैं, ऐसे देश में जब हम यात्रा करने जाते हैं तो उसके पहले बहुत सारे जांच करना पड़ता है, बहुत सारी तैयारियां करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनका बोलने का ये तात्पर्य था कि अब हम बर्फीले तूफान में जाने जा रहे हैं, यानी कि हम पूरे विश्व के मार्केट में एक तूफान लाने वाले हैं और उस तूफान को लाने से पहले बहुत सारी तैयारियां बैकएंड पे चल रही है। हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि हमारे बैकएंड में बहुत अच्छी चीजें घटित हो रही है दोस्तों। हम आपको यह कह सकते हैं कि अब चीजें दूर नहीं है और इसके बारे में ऐसा आकर के बहुत सारी चीजें हम सबको बता सकते हैं। हम निश्चित रूप से यह जानते हैं कि 2024 धमाकेदार होगा। लोग पूछते हैं कि कब होगा, अब कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। देखिए किन्हीं का माइक खुल चुका है। आदित्य भाई, रामेश्वर दयाल जी, रामेश्वर दयाल जी आपका माइक खुल चुका है, प्लीज बंद कीजिए। सर कंटिन्यू, हो नहीं रहा बंद। कंटिन्यू सर कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस यस आ रही सर। ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों हम निश्चित रूप से यह जान सकते हैं कि 2024 धमाकेदार रहने वाला है, ये हम सबको मालूम है। लोग पूछते हैं सर अब कितना टाइम लगेगा, अभी एक भाई ने पूछा था कि अब कितना देर होगा सर, अब क्या होने वाला है। तो इतना समझ लीजिए कि 2024 बहुत धमाकेदार होने वाला है एक लाइन में, और वो बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि अभी मार्टी ने भी कल अपने लाइव में कहा था कि ये जो आने वाला सप्ताह है ये बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और एक यादगार रूप में हम लोग याद करेंगे इस सप्ताह को। यह जो इंडस्ट्री है दोस्तों ये हमारी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हमारा जो ये खेल है, इस वर्ष इस बाजार पर हम कब्जा कर लेंगे, पूरी तरह से मार्केट पर हमारा कब्जा होगा। और आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव में जो हमारा ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट इज द बैकबोन ऑफ ऑन पैसिव, ये हमारा रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। ओ कनेक्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन के बाद आपको 3 महीने की वैलिडिटी भी दी जा रही है और 10,000 अटेंडी कैपेसिटी आपको मिल रहा है सुविधा। कंपनी कार्यकारी बोनस के रूप में 125 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के साथ ओ कनेक्ट का समय पहले ही 2 बार बढ़ा चुकी है, 2 बार 3 बार, यानी लगातार हम लोग उसको बढ़ाते जा रहे हैं। वो भी हम सबको एक बोनस के रूप में मिल रहा है। अभी तो $50 का और डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम न्यू टॉप पर आगे जा रहे हैं। अब से कुछ ही दिनों के भीतर हम जितने भी पेंडिंग विड्रॉल हैं उसको हम मंजूरी दे देंगे। अभी एस ने आकर के बताया था, रॉन वाले जो मीटिंग हुआ था आप सबको याद है, 2 मार्च को जिस दिन कोलकाता का इवेंट था उसी दिन एस भी बोल रहे थे। उस दिन उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द आप सबको जो पेंडिंग विड्रॉल है उसकी भी हम आप सबको मंजूरी दे देंगे, यानी आपको वो भी हम देने वाले हैं। और जो 10 मिलियन कमीशंस हैं
बड़े बोनस हैं, यानी बहुत सारे कमीशन बोनस के माध्यम से हम आपके बटुए में, आपके बैलेट में वो सारी चीजें अचानक दे सकते हैं। और ऐश बम भी आ रहा है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। आज हम कहें, आज या आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी सूचना आने वाली है जो आपके होश उड़ा सकती है दोस्तों। यह बहुत स्पष्ट है कि कंपनी कुछ ही दिनों में एप्पल्स क्रेडिट करने जा रही है, ताकि आप अगले ओ कनेक्ट के जो न्यू वर्जन हमारे आ रहे हैं उसकी आप सब्सक्रिप्शन ले सके। वर्तमान जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, अगले पैकेज और ओ कनेक्ट का जो न्यू हमारा वर्जन आ रहा है उसकी समाप्ति का जो अभी समय है 21 मार्च तक में भी, या जो भी है, मुझे लगता है कि उसके पहले पहले तक ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो बैकएंड से न्यूज मिल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ओईएस के मार्केट का ये हिस्सा है जो हमारा पाइपलाइन में प्रोडक्ट है। कंपनी अपने वैलेट में, आपके वैलेट में फंड सुनिश्चित करने जा रही है दोस्तों, ताकि आप वो कनेक्ट अगले सब्सक्रिप्शन के साथ साथ और कई प्रोडक्ट भी आप खरीद सके। अभी जो न्यू प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस आ रही है सर। ओके। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अभी शांति का जो माहौल है ये कहीं ना कहीं तूफान को इशारा कर रहा है। हम सभी जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं और हमारे ओईएस के अंदर ये मार्केट का हिस्सा है। कंपनी आपके बैलेट में बहुत सारे जो फंड हैं वो सुनिश्चित करने जा रही है, ताकि आप जो नेक्स्ट जो हमारा न्यू रिलीज ओ कनेक्ट है वो भी हम खरीद पाए, और साथ ही साथ बहुत सारे जो नए प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं हम उसका भी सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आज का करंट सिनेरियो है। और आप सभी जान रहे हैं कि ऑन जॉय जो हमारा न्यू रिलीज होने जा रहा है, न्यू प्रोडक्ट, और उसका इजिप्ट में जो आपने देखा वो मीडिया के माध्यम से जो अनुबंध हुआ है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो वो दुनिया के बच्चों और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होने वाली है दोस्तों। और इससे भी बहुत तरह के इनकम हम सबको प्राप्त होने वाले हैं। इसको दुनिया हाथों हाथ लेने वाली है। हम कैसे भूल सकते हैं कि अभी हमारा ओपाल भी रेडी है, जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, वो एकेडमी जो हम पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देने के लिए काफी है, वो ट्रैकर, माइंड ब्लोइंग ये प्रोडक्ट जो बना है दोस्तों, इसके जब फीचर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। अभी इसने बोला था कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भी हम दुनिया को हम एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि मानव जाति के कल्याण के लिए ही हमारा ऑन पैसिव के सारे कार्य हो रहे हैं और ऑन पैसिव में सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हेल्थ सेक्टर में, हम बैंकिंग सेक्टर में, हम एनर्जी सेक्टर में, हर जगह हम अगर क्रिप्टो की बात करें, हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आज डंका बजा हुआ है दोस्तों। तो हम ऑन पैसिव उसमें पीछे कैसे रह सकते हैं। हम एआई की जहां बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वहां पर अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना हो तो हम सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि एआई के साथ हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोनों जो है वो कहीं ना कहीं एक मिश्रित रूप में हम मार्केट में देने जा रहे हैं, जहां पर अभी पूरे मार्केट में असुरक्षा की भावना लोगों को हो, जहां पर उनके डेटा चुराए जा रहे हैं, डेटा बेचे जा रहे हैं, उनकी निजी जानकारियां शेयर की जा रही है। हमारा जो बैंक है, बैंक अकाउंट, उसमें कहीं ना कहीं लोग सेंध लगा रहे हैं, लोग आज हैक कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें घटना घटित हो रही है। पूरा दुनिया, पूरा विश्व जो है वो डरा हुआ है इस करंट सिचुएशन में, जहां हम कह रहे हैं कि हम डिजिटल हो रहे हैं, हम जहां कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जा रहे हैं,
हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये कैसी दुनिया है जहां हमें और आप सबको डर लग रहा है। अभी वर्चुअल दुनिया आने जा रही है, सोचिए उसमें क्या होगा। वर्चुअल दुनिया का तो ऐसी बन जाएगी कि आप, मैं क्या बताऊं, आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका जा सकते हैं, जैसे आप मिस्टर इंडिया में करते थे, यहाँ स्विच दबाया, यहाँ गायब, अमेरिका में प्रकट। यानी वर्चुअल दुनिया में हम जमीन खरीद सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। यानी अगर आपको दुबई मॉल में अगर कोई परचेजिंग करना है, मार्केटिंग करना है, तो आप वर्चुअल दुनिया के माध्यम से जाकर के वहां पर दुबई मॉल में देख सकते हैं, चीजों को पसंद कर सकते हैं और वहां प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। हम ई कॉमर्स की दुनिया में आ रहे हैं, हम उसको भी नहीं भूल सकते हैं दोस्तों। ई कॉमर्स की दुनिया में हम सबसे अग्रणी रहने वाले हैं। हम Amazon और फ्लिपकार्ट से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हम एक दुनिया को नई बाजार व्यवस्था देने जा रहे हैं। तो सोचिए हम कितने वायरल होने जा रहे हैं। हम एक सेलिब्रिटी से कम नहीं होने जा रहे हैं। सेलिब्रिटी हमारे और आपके सामने कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, मैंने उदाहरण दिया ना कि अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी। सोचिए दुनिया भर के जितने भी बॉलीवुड और हॉलीवुड के जितने भी स्टार थे, वो सब वहां पर आए थे मनोरंजन करने, डांस करने, जितने भी सेलिब्रिटी थे। तो बड़ा कौन हुआ? तो इस तरह से आप अपने आप को देखिए, अपनी ताकत को पहचानिए। इसलिए मैं प्रतिदिन कहता हूं कि आप बजरंग बली हैं। हे बजरंग बली, जागो, अपनी ताकत को पहचानो। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम 14,27,000 लोग, हम ऐश मुफारा की नारायणी सेना है। हम अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं। हमें नष्ट नहीं किया जा सकता, हमें जलाया नहीं जा सकता है। इसलिए कि एक बार जो हम सभी को ये पोजीशन मिला है फाउंडरशिप का, ये सदा सदा के लिए रहने वाला है। हम चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारी आईडी जिंदा रहेगी। उस आईडी से हमारे आने वाली पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आता रहेगा। उस समय आपका जो यूजर आईडी है वो यादगार में रहेगा आने वाली पीढ़ियों को। वो यूजर आईडी को जब पढ़ेंगे, जैसे अगर आपका यूजर आईडी आदित्य मित्तल @omil.ai है, ऐसे ही तो है। हम लोगों का नाम क्या हो गया अभी? आदित्य मित्तल @omil.ai, ये आपका नाम हो चुका है। तो ये नाम अमर हो जाएगा आपका। मरने वाले नहीं हम। शरीर ये नासवर है, ये चला जाएगा, लेकिन हम एज ए फाउंडर ऑन पैसिव के अमर हो चुके हैं। इसलिए हम प्रतिदिन कहते हैं कि हम सभी 14,27,000 लोग नारायणी सेना है, हमारे ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा के। वो अकेला इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा है। पता नहीं कितने कितने उन्हें कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया उन पर प्रहार कर रही है। Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो फूलमाला लेके खड़ा नहीं है कि आ जाओ भाई, तुम अपने ले लो सब कुछ। आप देखते हैं, आप कोई दुकान खोलते हैं तो आप ही का भाई बगल में दुकान खोल देता है, सेम दुकान। तो ऑन पैसिव तो लोग फूलमाला लेके नहीं खड़े हैं। बहुत सारी चीजों पर अभी मंथन चल रहा है और वो सारा चीज कहीं ना कहीं ऐश मुफारा ने उसको, जितनी भी उनकी कठिनाइयां थी उसको दूर करके आज हमारे और आपके सपनों को साकार करने के लिए वो ऑन पैसिव को लेकर के दुनिया में आ रहे हैं। हम सभी के सपनों को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। मैंने बोला ना अभी, जूली मैम का मैंने उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो ऐश कई बार बता चुके हैं। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि आप तारीख मत देखो, डेट मत देखो कि 31 जनवरी चला गया, 16 फरवरी चला गया, 10 मार्च निकल गया। आप डेट मत देखो। हम आपका वैल्यू बढ़ा रहे हैं। एक बार आपका वैल्यू बढ़ गया ना, तो पैसा तो झक मार के पीछे आएगा। यहाँ एप्पल्स की कमी नहीं रहेगी, आप गिन नहीं पाओगे। हमारे ढीलो साहब भी ने कई बार बोला है कि यहाँ 24x7 आवर सोते जागते हर मिनट हर सेकंड आपके बैलेट में पैसे आते रहेंगे। वो मंजर कैसा होगा? तो इसलिए हम लोग इतने खुशी से नाच गा रहे हैं। कल रात से ही हम लोग खुशियां मना रहे हैं
मंगल गीत गा रहे हैं, भांगड़ा पा रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है दोस्तों। बस कुछ ही समय की बात है, कुछ दिनों की बात है। ये वक्त है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा दोस्तों। क्यों ना हमारे जो बचे हुए अभी समय है, जो ईश्वर ने हम सभी को ये शरीर दिया है, ये समय दिया है, इस कालखंड को हम हंसते खेलते गुजारें। हम इस परेशानी में क्यों रहे कि हमें मर जाना है। सभी को मरना है, लेकिन मरने के डर से कोई आत्महत्या नहीं करता है दोस्तों। किया है क्या? आप बताइए ना कि कोई मरने के डर से आत्महत्या कर लिया हो, कोई मरने के टेंशन से आत्महत्या कर लिया हो। सभी के पास टेंशन है, कर्ज है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है? हम सबको मरना है, लेकिन इससे कोई आदमी परेशान नहीं है। हम लोग परेशान क्या है? हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, बिटिया की शादी करना है, बेटे की शादी करना है, मुझे मकान बनाना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे लोन चुकाना है, इसके लिए परेशान है। क्यों परेशान है? कर्ज है। कोई बोलता है आपका घर हम नीलाम कर देंगे, करने दो। कल जो आपका जीवन होने वाला है दोस्तों, विश्वास कीजिए, आप अपने शहर में, आप अपने मोहल्ले में एक वन पीस आप पर्सन होने वाले हो। दुनिया मुड़ मुड़ कर आपको और हमको देखने वाली है। गूगल पर हमारे और आपके सर्च की जाएंगी, क्योंकि डोमेन होस्टिंग हमारे और आपके नाम से बन चुका है। वो कुछ ही दिन में अब ऐश मुफारा सर हम सबको दिखाने वाले हैं। तो दुनिया सर्च करेगी, जैसे www.onpassive.com हम लोग सर्च करते हैं, google.com सर्च करते हैं, वैसे aditmittal.com सर्च किया जाएगा, mirzabank.com सर्च किया जाएगा। आप इसको कैसे भूल जाते हो? तो दोस्तों, जो हमारे पास अभी समय है, वक्त है, इसको हंसते खेलते गुजारिए। रोने से कोई कुछ नहीं देने वाला है इस संसार में। बिल्कुल हम सबको जो आने वाला समय इतना खुशमय और खुशी से बीतने वाला है कि उसको आप याद कीजिए। आज भले हमारे पास कुछ नहीं है, आज भले हम सब कर्ज में हैं, मुसीबत में हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, आने वाला जो हमारा समय है, आपका समय है, वो स्वर्णिम काल होने जा रहा है। और ऐश मुफारा हम सबको एक मदर टेरेसा के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। हम स्वयं यहाँ पर करोड़पति नहीं बनेंगे, हम अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी भूखे नहीं मरने देंगे। आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में जहां भी रहिएगा, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, क्योंकि ऐश मुफारा के माध्यम से इतना पैसा आप सबको मिलने वाला है कि आप अपने आस पड़ोस में किसी को भी आप भूखे नहीं देख सकेंगे, नंगे नहीं देख सकेंगे। कोई बीमार है तो आप उनको मदद करने वाले हैं, कोई भूखा है उनको आप खाना खिलाने वाले हैं, जिसके घर पे छत नहीं है आप उसको देने वाले हैं। इतना आने वाला है आपके पास, इसीलिए तो हमारा प्रोडक्ट ओ ब्लेस सबसे पहले आया दोस्तों। हम ब्लेसिंग की बात करते हैं। हम 2 रुपया भिखारी को देने में सोचने लगते हैं कि दे कि नहीं दे, 20 बार पॉकेट में हाथ लगाते हैं। एक मन करता है दे देते हैं, फिर दूसरा मन करता है छोड़ो जाने दो। लेकिन अभी जो हम लोगों का जो समय आने वाला है, हम लोग दोनों हाथ खुलकर लोगों को दान करने वाले हैं और मदद करने वाले हैं दोस्तों। एक स्वर्णिम काल आने वाला है, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि चिंता, व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। कौन क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए, कौन ताना मार रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए। मेरे पास तो हजारों कॉल आते हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे हमें ताना देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता है कि क्या होने वाला है, लोगों को क्या मालूम है कि ऑनपेसिव क्या है। हमसे लोग प्रतिदिन पूछते हैं, हजारों सवाल दिन भर पूछते रहते हैं, सर देखिए ना, मुझे तो ऐसा कहा जा रहा है, वैसा कहा जा रहा है, अब तो ये कंपनी भाग जाएगी, अब ये हो जाएगी। तो दोस्तों, आप कैसे समझ लेते हैं? जब मीटिंग में आते हैं, मैं प्रतिदिन बता रहा हूं, एक डेटा सेंटर बनाने में 25,000 करोड़ रुपया लगता है। हम 4-4, 5-5 डेटा सेंटर बना के रखे। सोचिए, इतना पैसा ऐश मुफारा का यहाँ पे लगा हुआ है, इतने हजारों हजार यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, कई कई ऑफिस हैं, तो आपको क्या लगता है ये कंपनी भाग जाएगी? इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल इत्मीनान से रहना चाहिए। हम सब सुरक्षित हाथों में हैं। ऐश मुफारा पर विश्वास कीजिए, कंपनी पर विश्वास कीजिए दोस्तों, हम सब जीत चुके हैं। वी आर ऑल विन। प्लग एंड प्ले सिस्टम है यहाँ पर, हम जो जुड़ गए हैं वो जीत चुके हैं। चिंता की बात छोड़ दीजिए, मंगल गीत गाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है दोस्तों।
ये समय ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू आदित्य भाई। मेरी आवाज आ रही है? या थैंक यू, ओके ओके। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। और जो आपका आज का मतलब शेयरिंग था तो काफ़ी काबिले तारीफ रहा, और उसमें काफ़ी चीज़ें डिकोड करने वाली थी। और जैसे संजय सर ने बीच बीच में अपनी मन की व्यथा भी बताई है यहाँ पे कि कैसे लोग इनको मतलब ऑन पैसिव के विजन को आगे लेके जाने के लिए कैसे इनके आगे एक स्पीड ब्रेकर लगाने का भी काम करते हैं कि इनकी जो स्पीड है 100 की स्पीड है, तो वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर लगा दो तो इनकी गाड़ी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, और इनकी स्पीड निरंतर वही स्पीड से ये ना चलते रहें जैसे ये चल रहे हैं। तो संजय सर, आप अपनी स्पीड पूरी दबा के रखो और स्पीड ब्रेकर का भी ध्यान रखो, तो कहीं ये लोग हैं कहीं गाड़ी ना उछलवा दे। तो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशंस हियर। और हम आप लोगों के हम आपके साथ हैं, और पूरी नारायणी सेना अपना जो ऐश मुफर्रा सर की नारायणी सेना है ना, और जो हमारी ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल की नारायणी सेना है, इससे तो अब लोग धीरे धीरे वाकिफ होने ही वाले हैं। तो हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने सेशन ले चुके हैं हम, 250 से ऊपर ले चुके हैं। और हम जैसे संजय सर यहाँ पे फ्री, जैसे यहाँ पे 2 सितंबर से भी पहले जब फ्री ओ कनेक्ट था तो उससे सेशन ये ले रहे हैं। और संजय सर का ने जो लोहे के चने चबाए हुए हैं ना, तो आई थिंक अगर एक लोहे का चना आपके मुंह में दे देना तो आपके सारे के सारे दांत बाहर आ जाएंगे। तो आई थिंक इतने लोहे के चने चबाने वाला यहाँ पे पूरे के पूरे इसमें शायद ही कोई हो, तो पूरे इंडिया में। तो थैंक्स फॉर संजय सर। और जो भी आप करते हो ना, और जो भी आप कहते हो, वो आपका बिल्कुल आपका पूरा का पूरा उसका पीएचडी किया हुआ होता है। और सॉरी, मेरे को माइक बंद करना पड़ा। तो जो भी आप कहते हो और जो भी आप करते हो, वो सारा का सारा ऑन पैसिव के विजन के से ही प्रेरित होता है, और सारी की सारी आपकी रिसर्चेस की हुई होती हैं, कोई आपका मनगढ़ंत नहीं होता है। और ये जितने भी लोग हैं, ये लेक लतीफ़ हैं या फिर कुछ सर्च करना नहीं जानते हैं, बस इनको क्या काम है कि बस एक आप आदित्य सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आदित्य सर, सर आवाज नहीं आ रही है। शायद बाहर आवाज चले गए आदित्य नहीं आ जी। रहा सर। बाहर चले गए, बाहर हो सकता है नेट का इशू हो उनका। तो आदित्य सर नहीं है यहाँ पर, तो हम मिर्जा बैंक भाई से आग्रह करेंगे कि आए और अपने 2 शब्द रखें। वेलकम ब्रदर। एम आई ऑडिबल? यस यस, कंटिन्यू। या तो अभी तक आवाज आ रही थी ना मेरी? नो, तो मैंने, अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही थी। ओह माय गॉड। आवाज भी नहीं आ रही थी और आप मीटिंग से बाहर जा चुके थे। अच्छा, तो ओके, चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं सुमन देवी सिस्टर हैं यहाँ पे, तो सुमन देवी सिस्टर को बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज सुमन देवी सिस्टर, प्लीज कम फॉरवर्ड। मैंने सबके माइक बंद कर दिए थे, तो शायद उसी के कारण मैं बाहर हो गया था। अभी माइक ओपन है। मिर्जा भाई,
Can you unmute yourself? Hello. I'm audible na? Yes, yes, sir. Yes, yes, yes. रविंदर प्रसाद जी का हैंड रेज है। रविंदर भाई। सैयद साजिद जी का हैंड रेज है। नंद किशोर जी। रामनिवास जी अपनी शेयरिंग दो। मिर्जा बैंक भाई, कैन यू कंफर्टेबल? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? सर यस यस, राम भरोसे जी। हेलो। यस यस। आप वेलकम सर, वेलकम। बोलिए रामनिवास जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। संजय सर को मेरा नमस्कार। सर एडवोकेट रामनिवास फ्रॉम जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। ऑनपेसी से मैं 2020 से लगा हूँ सर, और ऑनपेसी को लेके इतना पॉजिटिव हूँ, शायद ही कोई फाउंडर पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑनपेसी को मैंने अपने खून से सीखा, यानी इसके रगत से वाकिफ हूँ। ऑनपेसी की जो भी मीटिंग आती है एस सर की, वो मीटिंग में देखता हूँ। वो इसलिए देखता हूँ कि मुझे इसके आदमी से इतनी प्रेरणा मिलती है कि जो अपने जैसा आदमी होकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया सर। अब इस चीज को लेके क्या माने सर, इस दुनिया में ये एक ऐसा अचंभा बनने जा रहा है कि लोग सोचेंगे कि ये क्या हो गया, कि ये दुनिया में एक नई चीज आ रही है। और जिस बंदे ने ऑनपेसिव ले ली, ये मान के चलो उस बंदे ने कोई अपने पुण्य कर्म किए होंगे। ये जो ऑनपेसिव है, जितने भी लोग हैं ऑनपेसिव में, कम से कम मैंने सेशन कोड के अंदर 500 ब्लेसिंग कर रखे हैं यहाँ पे। 500 फाउंडर हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा स्टाफ भी है, वकील भी है, रीडर भी है, उसमें 1-2 साहब भी हमारे। ये सारे फाउंडर हैं, जितने भी हमारे फाउंडर सारे पॉजिटिव हैं। आज का जो आनंद, जो समय है, उसका आनंद से मजा ले रहे हैं और एंजॉयमेंट कर रहे हैं इसका। सबको पता है कि आने वाला समय फाउंडर का कैसा रहेगा। दोस्तों, हम पेशे से वकील हैं, हमें यह भी पता है कि ऑनपेसिव कितनी बड़ी हो चुकी है। जब हम 2020 में लगे थे, उस समय इस ऑनपेसिव का अपनी इंडिया में सबसे पहले कलकत्ता में ऑफिस था, उसके बाद बेंगलोर में था, उसके बाद हैदराबाद में। 2020 में सभी लोग यहाँ लीडर गए थे। 2020 में हमारा ऑफिस ओपन हुआ था। उसके बाद ऑफिस ओपन होने के बाद हमारे देखते देखते बुर्ज खलीफा में ऑफिस ओपन हो गया, अदर कंट्रीज में ऑफिस ओपन हो गया। इसके बाद जैसे अपन चलते हैं तो कंपनी ने इतनी ग्रोथ की है। एफिलिएटिव मार्केट में ले लो, अब वो मीडिया में ले लो, अपने गवर्नमेंट, जो जितने भी विश्व की जितनी भी गवर्नमेंटें हैं उनसे ले लो, कितने अनुबंध हो चुके। जिस दिन आपको ये पता लगेगा कि ये क्या स्थिति हो गई, जिस दिन आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, फटी की फटी रह जाएगी। कंपनी को आप क्या मान रहे हो सर? कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, जिस दिन ये मार्केट में आएगी, इंटरनेट जगत पे भूचाल लेके आएगी। लोग सोच नहीं पाएंगे। आज हमारा भी मजाक उड़ाते हैं, ऐसी बात नहीं, आपका भी उड़ाते हैं लोग। क्या हुआ तुम्हारी कंपनी का, क्या है तुम्हारे सपने? हम तो लोगों को कहते हैं कल को ये लाएंगे, कब ये करेंगे। हम तो, लोग कहते हैं यार तुम्हारे हवाई सपने नहीं है सर हमारे। जिस दिन ओपन होगा, हम उन लोगों को कहते हैं कि आपकी ये हंसी है, हंसते रहो, आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपने इस दुनिया में ऐसी चीज कभी देखी नहीं है। क्योंकि ये जो चीज होने जा रही है, ये इस धरा पे प्रथम बार होने जा रही है। और इस दुनिया में जो भी आज तक जो इतिहास रचे हैं, वो मानव ने ही रचे हैं। इस दुनिया में, यानी कि महाभारत में भी ये चीज चली थी, अर्जुन ने कहा था कि परिवर्तन ही जीवन है। आज जो टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय उस पर सुपर टेक्नोलॉजी होगी। आज हमारे कोर्टों में वर्चुअल सुनवाई होती है, कभी फिजिकल सुनवाई चलती थी टोटल। आज कहीं भी देख लो,
आज आपने एक देखा होगा कर्नाटक के अंदर एक लेडीज जो बच्चों को पढ़ा रही है, सीनियर तक की क्लासें ले रही है। आने वाले समय में ऐसी ऐसी चीजें आएगी मार्केट में कि और जो समय के साथ तब्दील हो गया वो समय के साथ आगे निकल जाएगा, जो समय के साथ जो बैक एंड पे रह गया वो बैक एंड पे रह जाएगा। मैं संजय सर की मीटिंग हमेशा सुनता हूं, आज कोर्ट में भी ले रहा था, समय था मेरे पास, बार बार मेरे से मिस्टेक भी हो रही थी, कभी हैंड रेस हो रहा था, कभी माइक मेरा खुला था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा संजय सर से। अब जसी सर भी आते थे, जसी सर भी मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, मैंने अच्छी ब्लेसिंग भी कर रखी है, काफी लोगों को हमारे पास इसमें हमारे फाउंडर भाई लोग खूब साथ हैं हमारे साथ, हम एक ग्रुप में रहते हैं। अब हमारे जैसे पूरण जी है, सैनी जी है, वो हम आपस में मिलते रहते हैं, हम आपस में इस ओनपेसी का बहुत इंजॉयमेंट लेते हैं। हमें पता है कि आएगी तब इतनी जबरदस्त आएगी कि क्या सोच नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो लोग इसको अध्ययन नहीं कर रहे हैं इस वक्त और उनके सामने एकदम से आ गई, उसको ये चीज हजम होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सर। इसलिए मेरा तो बार बार यही लोगों से निवेदन है कि आप ओनपेसी की कम से कम आप उस पे जाइए, इसके ब्लॉग पढ़िए, इसकी ओ मीडिया पढ़िए, इस पे क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें लैंग्वेज ऑप्शन है, सब कुछ ऑप्शन है, आप इसको पढ़ लो। जरूरी नहीं है कि आपके आईडी में आज इतनी कॉइन नहीं आए, वो नहीं आए, उस चीज की छोड़ो, ये चीजें एस मुबारक सर पे है सब कुछ, क्या है, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, सब कुछ। जिस दिन आपकी टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी तो आप ये सोच नहीं पाओगे कि क्या हो गया। बाकी दोस्तों मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये ओनपेसी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है, अभी तो आपको इसका 1% भी नॉलेज, शायद मैं मान रहा हूँ शायद 5% नॉलेज मुश्किल से होगा, लेकिन इसका 95% नॉलेज तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है भाई ओनपेसी क्या है नीच। आज आप और मीडिया पे देखते होंगे किस कंट्रीज में कौन से अपने सीओ सर साइन कर रहे हैं, किस कंट्रीज में कौन साइन कर रहा है, किस कंट्रीज में कौन साइन कर रहा है। जिस दिन आपके सामने ये चीज ओपन रहेगी, आप ये नहीं मानते हो कि इंडिया की भी कितनी कंपनियां इसमें समावेश हो चुकी है, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि ये कंपनी भी जा चुकी, ये भी जा चुकी, ये भी गई, फिर क्या सोचोगे, यार हम तो बैकएंड पे रह गए, हमने कभी इसका अध्ययन ही नहीं किया, हमने कभी इसको पढ़ा ही नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा, आपको जो भी जानकारी लेनी है आपके आईडी पे है, आपकी जो आप लॉगिंग करते हो ओएस पे मिल जाएगी, आप इसके ब्लॉग में पढ़िए। इतना है कि आप ब्लॉग 10 दिन में नहीं पढ़ सकते, डेली ब्लॉग चेंज हो रहे हैं। नीचे देखो इसमें 560 ब्लॉग अभी जो चल रहे हैं, जैसे ब्लॉक चेन में आ गया। आप इसको पढ़ोगे सर, जितना पढ़ोगे उतनी गहराई में जाओगे, ये अथाह समुद्र है, इसका नॉलेज लेते लेते आप किसी गहराई तक नहीं। थैंक यू सर, मैं इतना ही कह के अपनी लैंग्वेज को विराम देता हूं सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट, आपने जो 2 शब्द यहाँ पे रखे बहुत ही वैल्यूएबल थे। और मैं नेक्स्ट मिर्जा भाई से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आइए और आपके 2 शब्द रखिए। मिर्जा बेंग भाई। आवाज आ रही? यस डॉक्टर साहब, वेलकम ब्रदर। यस ऑडिबल भाई, ऑडिबल। वेलकम ब्रो। वंडरफुल। थैंक यू ब्रदर। डॉक्टर साहब सॉरी, वो आप कंफर्टेबल बोलते, मैं कंफर्टेबल तो रहता हूँ, लेकिन बोलना तो चाहूँगा, लेकिन माइक नहीं खुलता बाज़ वक़्त। चलिए कोई बात नहीं, ये चैलेंजेस तो चलते रहेंगे जब तक अपना नया आएगा। और दूसरे जो है सुनना, डॉक्टर साहब यू आर ग्रेट, यू आर रियली ग्रेट। आप जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और दूसरे मैं ये कहूँगा कि जो है सुनना, अभी मैं तकरीबन अपना जो सुबह का सेशन हुआ था उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद में वो जो
कॉलिंस का उसका होता जो मैं अपने उसके टाइम पे तो मैं नहीं जा सकता था, यूट्यूब पे देख रहा था। बाद में मेरा हेड अभी तक स्पिन हो रहा कि जो सुना जो मैं उसमें जो सो वो माइक एलिस भी आए हुए थे उसमें, उसका सुना भी मार्टी का। अभी तक मेरा हेड स्पिन हो रहा कि जो सुना यार ये आखिर मैं ऐसे क्या कर चुके हैं हम लोग जो इस कंपनी के एक संस्थापक प्रदर्शक आप कहते हैं, वर्ड नहीं आ रहा बोलना मुझे। एनीवे दूसरे जो है सो डॉक्टर साहब सुबह में जो जस्सी भैया आए थे, आपने कहा था कि जो सो यार वो आई मीन ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वाज हैप्पी। आपने कहा कि जो सुना हमने निवेदन भी नहीं दिए थे लेकिन वो आ गया, हम बहुत प्रसन्न है इसका। तो डॉक्टर साहब मैं अपनी तरफ से मैं ये कहता हूँ कि सुना देखिए आप ये बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि अपने कंफर्म्ड है कि पानी ऑलवेज जो सुना नीचे की तरफ ही जाता है डॉक्टर साहब, पानी ऑलवेज नीचे की तरफ ही जाता है, पानी कभी ऊपर नहीं जाता। तो उस तरह जो सुना अभी आप देखेंगे तो सुना बाद में ये जसी भैया भी नहीं, अभी और भी अभी जैसा उन्होंने बताया था कि जो मांगे राम भी आएंगे, मांगे भैया भी आएंगे, तो ये सारे लोग आएंगे। ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी ऑनेस्टी, आपके हम्बलनेस, ये सारे देख के ये कुछ भी नहीं है, ये तो अभी तो ये तो शुरुआत है। देखें आप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट के जैसे एटलीस्ट जो 3-4,000 तो एवरी डे के अपने इसमें वेबिनार में रहेंगे ये, और ये कुछ भी नहीं है, 3-4,000 के ऊपर जाएंगे। इंडिया में तो बहुत पॉपुलेशन है अपने, तो अभी देखे शुरुआत है ये। हमेशा कहता हूँ कि जैसे ना इस ऑन पैसिव इज रियली यूनिक कंपनी है भैया। जो भी अभी तक आंख अपने नहीं खोले तो प्लीज़ बिफोर वी गेट टू फार अभी उसको जाग जाओ और जो है ना इसको ग्रैब कर लो, डॉक्टर साहब का पैर पकड़ लो और उनके साथ घूमो, जहाँ पे वो जाएंगे उनके पीछे हम जाएंगे। बस यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदित्य भैया और डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू शेयर माय फीलिंग्स। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, लव यू। तो आदित्य भाई, लव यू या आई एम ऑडिबल ना? यस, you are audible. Please stop the recording. Thanks.